मुझे इस जगह के बारे में बताना है कि मुझे वाक़ई में इस जगह से प्रेम हो चुका है। मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि ऐसी जगह भारत में है। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर और अभी मैं जा रही हूँ जयगांव से गैंगटॉक की तरफ बाय रोड। जैसे ही मैं अपने रिसॉर्ट पर पहुंची तो धुआंधार बारिश ने मेरा स्वागत किया और इतनी ठंडक हो गई थी क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी। पर यहाँ पे तुरंत मौसम बदल भी जाता है और थोड़ी ही देर में फिर से मौसम बदल गया और आसमान जो था वो पूरा क्लीन हो गया। मैं जो रिसॉर्ट में ठहरी हूँ उसका नाम है उड़ान येली रिसॉर्ट और येली यहाँ की एक बाजू में गांव है जहाँ से इसका नाम पड़ा हुआ है। गैंगटॉक से ये थोड़ा दूर है, जैसे 8 किलोमीटर की दूरी पर है ये, पर बहुत शांत और एक लग्जरियस रिसॉर्ट इसे कह सकते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और मैं आ चुकी हूँ अभी गैंगटॉक और जहाँ मैं ठहरी हूँ वो जगह गैंगटॉक से एक आधे घंटे की दूरी पर है। आज पूरा रिसॉर्ट खाली है क्योंकि सब लोग घूमने चले गए और शायद मैं ही एक हूँ जो रूम में हूँ और यही मेरी सोलो ट्रैवलिंग है। क्योंकि ज़्यादातर अगर जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे लिए ये नहीं होता है कि मैं उस जगह जाऊँ या कहीं और जाऊँ, टिक मार्क्स करूँ, पर मेरे लिए ये है कि मैं एक अच्छी कॉफ़ी पीऊँ, एक बहुत अच्छे व्यू के साथ कुछ किताब पढूँ और अपनी बॉडी को भी आराम दूँ। फिर और एक दिन मैं निकालती हूँ जहाँ पे मैं घूमने चली जाती हूँ, जहाँ पूरा दिन मैं घूमती हूँ, अलग-अलग कैफ़ेज़ ट्राई करती हूँ, अलग-अलग बार ट्राई करती हूँ और पर ज़्यादातर मेरा समय होटल में ही बीतता है और यूजुअली मैं हमेशा एयरबीएनबी बुक करती हूँ या फिर एक अच्छा सा रिसॉर्ट जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिले, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यही रहता है मेरे दिमाग में जब मैं सोलो ट्रैवलिंग करती हूँ। जब मैं कहीं पर भी यात्रा करती हूँ तो मेरा सारा दिन कैसे बीतता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, 6:30-7 के आसपास, और फिर तुरंत ग्रीन टी पीकर और उसके बाद एक एस्प्रेसो पी के मैं बाहर चली जाती हूँ, कहीं रन पर चली जाती हूँ। और जब मैं पहाड़ों में हैं तो आपको बहुत सुंदर सुंदर जगहें मिल जाती है रन के लिए, तो मैं वो करती हूँ और फिर आके ब्रेकफास्ट जो होता है उसका भरपूर तरीके से आनंद लेती हूँ। और फिर अगर मेरा मन कहता है तो मैं रेडी होके, कहीं बाहर जाना है तो मैंने टैक्सी बुक कर रखी होती है तो मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ। पर मैं हर दिन में सिर्फ एक ही जगह कवर करती हूँ, कोई भी एक जगह, ना कि बहुत सारी जगह जाना यहाँ वहाँ, एक के बाद एक के बाद एक, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसी जगहें पसंद आती है जहाँ पर भीड़ कम होती है और जहाँ से व्यू अच्छा हो, छोटा कैफ़े हो या कोई एक छोटी सी जगह हो जहाँ पे सुंदर वैली हो, पर मैं वहाँ पे 3 से 4 घंटे आराम से बिताती हूँ। कुछ किताब के पन्ने पढ़ती हूँ और आजकल मैं कुछ लिख रही हूँ तो कुछ लिखती भी हूँ और कुछ एडिटिंग का काम होता है तो वो भी करती हूँ। तो ऐसे मेरा दिन बीतता है। फिर शाम को यहाँ अंधेरा पहाड़ों में जल्दी हो जाता है तो शाम को मैं वापस आती हूँ। वापस आने के बाद अगर मुझे एक ड्रिंक पीना है तो मैं ड्रिंक पीती हूँ और फिर जल्दी ही खाना खा के सो जाती हूँ।
तो ऐसे मेरा दिन बीतता है जब मैं यात्रा करती हूँ तब भी। मेरे लिए यात्रा करना मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ देख लेना, पर मेरे लिए यात्रा करना ये है कि खुद को ढूँढना और अच्छे से खुद को जानना कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, ये जगह मुझे क्या फ़ील देती है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे-धीरे अपने बारे में सीखते हैं और यही जीवन है कि आप अपने बारे में और जानें। आप जितना अपने बारे में बेहतर जानेंगे, आप उतनी ही अच्छे से ये जीवन बिता सकते हैं। दूसरों के साथ भी आप एडजस्ट करके रह सकते हैं अगर आपको अपने बारे में पता है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कहाँ पर बैठी हूँ और कितना खूबसूरत नज़ारा है ये देखिए। अब यहाँ कहीं और जाने की ज़रूरत है ही नहीं। सुप्रभात आप सभी को। और आज मेरा आखिरी दिन है इस रिसॉर्ट में और मैं यहाँ से अभी शहर की तरफ मतलब एमजी मार्ग जो है गैंगटॉक में वहाँ जाने वाली हूँ और मैं वहाँ 2 दिन बिताऊँगी। और काफ़ी क्राउडेड रहने वाला है क्योंकि सब कह रहे थे कि यहाँ पर अभी सीज़न शुरू हो गई है, तो सीज़न की वजह से भीड़ तो रहेगी। और इस यात्रा में मुझे आने के बाद पता चला है कि मुझे भीड़ से और उनकी जो आवाज़ है बहुत जब ज़ोर से बात कर रहे हैं तो उससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? बाय। मैं आ गई थी यहाँ की एक प्रचलित रेस्टोरेंट में जिसका नाम है द टेस्ट ऑफ तिब्बत और मैंने ऑर्डर कर ली थी एक बियर जो यहाँ की लोकल बियर है। और ऑफ कोर्स आप जब नॉर्थ ईस्ट में हैं तो आप थुक्पा तो ट्राई करेंगे ही, तो वो भी मैंने ऑर्डर किया। उसके बाद मैं आ गई एक प्यारे से कैफ़े में जिसका नाम था क्राफ्ट थियरी और इसका जो व्यू था वो एकदम गजब, एकदम अलग कि आपको लगेगा कि आप रोड से एकदम नज़दीक बैठे हुए हैं और आप लोगों की चहल पहल देख रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कैफ़े। तो मैं आ चुकी हूँ गैंगटॉक और गैंगटॉक में एक बहुत ही खूबसूरत कैफ़े पर मैं आई हूँ और बिल्कुल मेरे सामने एमजी मार्ग है और वहाँ बैठ के मैं कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाने वाली हूँ। मैंने मंगवाई है माचा विथ सोडा वाटर और हाउस सिरप है इनका एक लेमन का वो डाला हुआ है और एक ऑरेंज केक और जिसमें ढेर सारी चीज़ डाली है इन लोगों ने और ऑरेंज डाला हुआ है। और ये है मेरा व्यू, बहुत ही खूबसूरत। आपको लगता है कि आप बस रोड से सटिक होकर बैठे हैं। अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं हूँ मॉल रोड पर एमजी मार्ग पर गैंगटॉक के। और अभी भी लोगों की बहुत सारी चहल पहल है, पर उससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित है कि यहाँ पे कैसीनो भी है और आप ये देखिए कितना साफ़ सुथरा है सब कुछ। थोड़ी देर पहले यहाँ पे लोगों की इतनी सारी भीड़ थी और अभी कोई भी नहीं है और ये जगह इतनी साफ़ सुथरी है, मतलब लोगों की सिविक सेंस देखिए। मुझे लगता है कि मैं भारत में नहीं हूँ, ये जगह भारत में हो ही नहीं सकती है, सीरियसली। फिर मैं आ गई थी इस बॉलीवुड क्लब में जिसका नाम है महफिल और लोकल्स भी नाच रहे थे और उन्होंने मुझे भी खींच लिया फिर अपने साथ नाचने के लिए, तो मैंने भी 2-4 ठुमके लगा दिए इनके साथ। बहुत मज़ा आया। और अब बज रहे रात के 12 तो मैं जा रही हूँ अपनी होटल की तरफ और मेरी होटल एमजी मार्ग पर ही है।
रास्ते में मैंने देखा कि इनके खुद के कैसीनोज़ भी है, तो यहाँ पे 2 कैसीनोज़ हैं ऐसे। अभी मैं हूँ एमजी मार्ग पर और सुबह के बज रहे हैं 7 और आप देखिए कल रात यहाँ इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, फिर भी अभी ये रास्ता जो है वो इतना साफ़ सुथरा है। आप देखिए यहाँ के लोग की जो सिविक सेंस है, ऐसा लग रहा है कि ये जगह भारत में है ही नहीं। मतलब आप देखिए रोड वगैरह कितने साफ़ सुथरे हैं यहाँ पे। और ये जो है वो यहाँ का सबसे फेमस बेकरी है, बेकर्स कैफ़े। जो भी गैंगटॉक आता है वो यहाँ तो ज़रूर आता ही है। और आप देखिए यहाँ पर भी जैसे यूरोप में होता है ना, जिस तरीके का बैठना और फिर फूल वगैरह, और हर जगह ये नॉन स्मोकिंग का एरिया लिखा हुआ है। तो यहाँ सब लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करते हैं। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं देखी कि लोग लॉटरी ज़्यादा खेलते हैं यहाँ पर। तो एक होती है प्राइवेट जो अपना अपना लोग चलाते हैं, और एक होती है गवर्नमेंट बेस्ड, और वीकली वंस इनका ये जो लकी ड्रॉ होता है वो खुलता है। मैंने ट्राई नहीं किया लेकर, पर मैंने लोकल से पूछा था। तो यहाँ पे लॉटरी भी है, हर दूसरी दुकान में आपको दिख जाएगी। और फिर शहर में रन करने के बाद मैंने रास्ते में देखा कि ये कैफ़े अभी खुल चुका है, तो मैं यहाँ पे तुरंत ऊपर आ गई। और फिर उन्होंने मुझे हिमाचली ब्रेकफ़ास्ट सजेस्ट किया कि वो आप ट्राई कर सकते हैं, तो वही मैंने ऑर्डर किया है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो ये आ गया मेरा ब्रेकफ़ास्ट, जिसमें ब्रेड है, आलू की सब्ज़ी थी, एक हिमाचली सब्ज़ी जैसा मिक्स्ड और ऑमलेट था। सुप्रभात आप सभी को। और मैं हूँ अभी गैंगटॉक में, और आज मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है। अगर आप गैंगटॉक नहीं आए हैं तो मैं कह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आप, बहुत ही एक बड़ी चीज़ आप मिस कर रहे हैं जीवन में। आपको भारत की इस साइड ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वाकई में देखने और सीखने लायक। इतनी सिविक सेंस, इतनी सफाई, इतनी हर चीज़ सिस्टमैटिक से चल रही है। यहाँ कैसीनो है, इनकी खुद के बियर्स है, इनकी खुद की वाइन है, ये अपनी ही दुनिया में मस्त है। यहाँ मैं देखती हूँ लोग फिटनेस में हैं, लड़कियाँ फैशन में हैं। कहीं ना कहीं ये मिनी यूरोप है। भारत का तो ये यूरोप ही मैं कहूँगी। जिस तरीके से यहाँ पे सड़कें हैं, एमजी मार्ग की सड़क है, आप चलते रहिए, बाजू की जो लेन है वहाँ पे व्हीकल्स चलते हैं, एक लेन में हम सब चलते हैं, मतलब लोगों की चलने की सुविधा है। और कल रात वहाँ पे इतनी भीड़ थी, और आज सुबह जब मैं गई 6:30 बजे रन पर, मैं देख रही हूँ वो रास्ता साफ सुथरा है एकदम। और ज़्यादातर जब रात में भीड़ होती है तो सुबह गंदगी देखने को मिल ही जाती है, पर मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ये इतने रास्ते साफ हैं यहाँ पे। तो मानना पड़ेगा कि यहाँ की सरकार को, और जिस तरीके से इन्होंने टूरिज़्म को बढ़ावा दिया हुआ है, लोग सुबह डस्टबिन भी क्लीन कर रहे हैं यहाँ पर, मैं देख रही हूँ। तो ये बहुत शॉकिंग है मेरे लिए, और आगे भी मैं और देखना चाहती हूँ कि गैंगटॉक में और क्या क्या है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो जैसे कि आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं पूरा दिन बाहर घूमूंगी, तो मैं आ गई थी रांगका मोनेस्ट्री में, और ये गैंगटॉक से एक 20 किलोमीटर की दूरी पर है।
पर सबसे खूबसूरत मोनेस्ट्री इसे ही माना जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि काफ़ी यंग मॉन्क्स जो है वो यहाँ पर आपको दिख जाते हैं, और आप इनके सुबह और शाम दोनों टाइम की जो इनकी प्रार्थनाएं हैं उसमें आप जॉइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह इसमें बाहर अलाउड थी, और अंदर जहाँ पे ये लोग पूजा करते हैं वहाँ पे अलाउड नहीं थी। तो वापसी में मैं आ गई थी, ये बन जाखरी फॉल्स है वहाँ पर, और फिर मैंने यही सोचा कि मैं मेरा लंच भी जो है वो यहीं पे करने वाली हूँ। तो थोड़ी देर पानी में पैर रखे, पानी काफ़ी ठंडा था, ये मेरे चेहरे से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकोगे। अभी यहाँ पे एक फॉल्स है, वहाँ पे आई थी, वाटरफॉल है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर है। कम लोग ही है अभी तो यहाँ पर, शायद सुबह अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे। तो मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा कि मैम थोड़ी देर के बाद ही चलेंगे, तो तभी मैं आई। अब जब मैं वहाँ थी तो एक लड़का आता है और मुझे बोलता है कि मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवा सकता हूँ। तो मैंने कहा क्यों, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। बोल रहे नहीं, यू लुक लाइक अ ड्रीम गर्ल। तो मैंने कहा ड्रीम गर्ल? बोले हाँ, तुमने जिस तरीके से अपने कपड़े पहने हैं तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो मैं एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। अब मैं उसे मना भी नहीं करना चाहती थी, उसकी इंसल्ट भी नहीं करनी है, तो मैंने कहा ठीक है ले लो ऐसे करके। तो फिर उसने तस्वीर ले ली, और फिर मुझे कहता है कि अच्छा आप कहाँ से हो, ये सब पूछने लगा। तो उसके बाद सडनली उसने पूछा कि क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? तो मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उसने कहा क्या पता बाद में आपको इंटरेस्ट आ जाए मेरे बारे में, अगर आप धीरे धीरे जैसे जानेंगे, तो जैसे किसी के बारे में धीरे धीरे आप जानते हैं ना, तो आपको इंटरेस्ट आने लगता है। तो मैंने कहा जब नहीं जानता है ना तब शादी हो जाती है, और जब जानने लगता है तब डिवोर्स हो जाता है। और मैं वहाँ से उठ के चली गई। तो हाँ, जब आप अकेले होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको पूछते रहेंगे कुछ ना कुछ और मिलते रहेंगे, पर फिर ये आप पे निर्भर करता है कि आपको उनमें दिलचस्पी है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं मर्दों के खिलाफ हूँ या किसी और के ऐसे, आपको बेशक बात करनी चाहिए, पर हाँ अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो वहाँ से उठ के जा सकते हैं। मैंने वही किया। और अभी मैंने एक यहाँ की लोकल बियर जो है वो मंगवाई है। इसका नाम है हिट स्ट्रॉन्ग बियर है ये, और देखिए कितनी सस्ती है, इसकी प्राइस है 89 रुपीज़। तो मैं अभी से ट्राई करने वाली हूँ। और मेरे बाजू में इतना खूबसूरत नज़ारा है, पानी का जो ये आवाज़ आ रहा होगा, पानी की आवाज़ है, और उसका लुत्फ़ उठाते हुए मैं बियर पीने वाली हूँ।
और आज मेरी आखिरी रात थी, तो मैं एक आयरिश पब है जिसमें आई थी, और ये बहुत छोटा सा क्यूट सा एमजी मार्ग पे ही लग के ही ये था। तो क्योंकि कल सुबह जल्दी मुझे निकल जाना है दार्जिलिंग की तरफ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मेरी लास्ट ड्रिंक जो है वो मैं गैंगटॉक में यहाँ पर पीऊँ। आर्मी के लोग हैं इसे चलाते हैं, इसका नाम है डोसा पॉइंट, और आर्मी के लोग इसे चलाते हैं। इतनी खूबसूरत जगह पर है ये, व्यू देखिए बस, यहाँ पे आप बैठे ही रहे, चाय की चुस्की लगाए, वाकई में बहुत खूबसूरत। ये थी मेरी यात्रा गैंगटॉक की, और आशा करती हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। जल्द मिलती हूँ आपको अगली व्लॉग में, और याद रखें मैंने कहा है कि जीवन एक ही है, तो यात्रा करते रहे। बाय।